बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भक्ति अपार, बाबा की जय जयकार। जी हां, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज सावन के पहले दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। हर तरफ बर्फानी बाबा के जयकारे से पूरी घाटी गुंजायमान हो गई। स्वयं को शिव से मिलाने की इस यात्रा का साक्षी न्यूज नेशन भी बना। कल चूंकि सावन का पहला सोमवार था, हमारे संवाददाता राहुल डबास और कैमरा पर्सन जयराम ने अमरनाथ यात्रा की है और देखिए ये तस्वीरें उन्होंने भेजी है। जगह जगह श्रद्धालुओं का जमावड़ा और पवित्र अमरनाथ गुफा को देखने के लिए भक्त घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, ये बाबा बर्फानी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं और इस पल का साक्षी न्यूज नेशन भी बना जब हमारे संवाददाता राहुल डबास और कैमरा पर्सन जयराम ने अमरनाथ यात्रा की ये तस्वीरें हमें भेजी। और देखिए, ये माना जाता है कि अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन का जो सौभाग्य है वो कुछ ही लोगों को मिल पाता है। शिव पुराण के मुताबिक माता पार्वती को भोले बाबा ने इसी गुफा में अमर कथा सुनाई थी। कथा सुनते वक्त मां पार्वती आधे में ही सो गई, लेकिन यहाँ मौजूद दो सफेद कबूतरों ने पूरी अमर कथा सुनी और वो अमर हो गए। ओम नमः शिवाय। न्यूज़ नेशन उस पड़ाव पे आप पहुंचा है। लगभग 50 घंटे की चढ़ाई और पैदल 47 किलोमीटर चलने के बाद जहां अमरनाथ बाबा, बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं। और अगर अमरनाथ बाबा की बात करें, बर्फानी बाबा की बात करें, तो बेहद दुर्लभ है ये दर्शन। मैं चाहूँगा कि तस्वीरों के ज़रिए मेरे कैमरा सहयोगी, जिनके नाम में ही राम है, जयराम, वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। और दरअसल इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि भोले बाबा माँ पार्वती के साथ इस स्थान पर पहुँचते हैं। पंचकर्णी में पंच तत्वों को छोड़ दिया जाता है, उससे पहले शेषनाग को और उससे पहले नंदी बैल को भी। और यहाँ से पार्वत माँ के साथ गुफा तक पहुँचते हैं और गुफा में पहुँचने के बाद आसपास के कुछ दायरे को भस्म कर दिया जाता है। भस्म करने के बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी जीवित प्राणी शेष ना रह जाए। तब बर्फानी बाबा भोलेनाथ पार्वत माँ को इस यहाँ की कहानी सुनाते हैं। और लेकिन जो शिव पुराण में बताया गया कि माँ पहले ही निंद्रासन में चली जाती हैं, यानी उन्हें नींद आ जाती है, और उसके बाद भोले बाबा कहानी पूरा करते हैं। पुराणों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, इस कथा को, अमर कथा को जो भी व्यक्ति सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। और देखिए, बर्फानी बाबा के दर्शन के बाद श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। लोगों ने कहा कि बाबा अमरनाथ की यात्रा करके जीवन धन्य हो गया। बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आए हैं अपनी अपनी मनोकामना के साथ दिव्य दर्शनों के लिए। उन श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम है ब्रजेश कुमार राठौर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान, यानी मरुभूमि से आप बर्फ भूमि पर आए हैं। कैसा रहा सफर? कुछ सुझाव की बात भी आप कर रहे थे। बहुत आनंद में सफर रहा। शक्ति और भक्ति की नगरी से आया हूँ मैं। शक्ति की मीराबाई, शक्ति के महाराणा प्रताप, भक्ति की मीराबाई, चित्तौड़गढ़ नगरी है शक्ति और भक्ति की, वहाँ से पधारा। सुझाव क्या थे? सुझाव में सबसे बड़ा सुझाव देना चाह रहा हूँ यहाँ के साइन बोर्ड अमरनाथ अधिकारियों को कि यहाँ पर लॉकरों की कमी है। लॉकर केवल यहाँ गुफा के नीचे बना रखा है, जो यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। लॉकर वहाँ भी होना चाहिए जहाँ पर इनका अनाउंसमेंट होता है, पंच रत्न में और पंचतरणी में। और पंचतरणी के बाद यहाँ घोड़े खड़े होते हैं, यहाँ पर भी लॉकर होना चाहिए। यात्री जैसे ही घुसे अपने बैग वहाँ रख दें, भीड़ भी कम हो जाएगी। भीड़ भी कम हो जाएगी, गुफा तक आसानी से आ सकते हैं। और यात्री भी नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। नहाने धोने का, यात्री कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो नहाने धोने को पानी गर्म नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। कुछ और श्रद्धालुओं से बात करें। आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हरियाणा, पंजाब, राघवपुरी। तो आपके दर्शन हो गए या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जी? कैसी अनुभूति है हृदय के अंदर बर्फानी बाबा के दर्शन? बहुत ही मन करता आने का। 15 साल हो गए लगातार आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? पंजाब से हैं। पंजाब से आए? हाँ जी। आप भी पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले? नहीं, 7वीं बार हो गई। 7वीं बार। आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार। तो पहली बार कैसा अनुभव हुआ? हेलीकॉप्टर से आए या पैदल आए? नहीं, घोड़े से आए थे। पहले आए थे, इससे पहले तो जम्मू में रुक गए थे। पिछली बार भी कोशिश करी थी पर नहीं आ पाए। हम उत्तर प्रदेश बदायूं से आए हैं, तो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं बाबा के दर्शन हो जाए। और देखिए, यात्रा मार्ग में जगह जगह मौजूद एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। ये जवान किसी भी संकट के वक्त हर वक्त श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैयार रहते हैं।
इस वक्त हम एनडीआरएफ के ऐसे कैंप में हैं जो पवित्र गुफा से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले गुफा दिखा दीजिए कि बिल्कुल यहीं पर ही है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 400 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जो बहुत बार संभव नहीं हो पाती है, ख़ास तौर पर जब हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये इसके 6 किलोमीटर पास तक का सफ़र करे। और यही वजह है कि यहाँ पर एक महिला है जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है और एनडीआरएफ के जाबाज 13,500 फीट की ऊंचाई, तापमान दिन के वक्त भी शून्य के बेहद नज़दीक, आसपास के पूरे माहौल में आपको बर्फ़ ही नज़र आएगी। और ऐसी परिस्थिति में मदद करते हुए और इन महिला को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप देखिए किस तरीके से सांस लेना संभव नहीं हो पा रहा। और ऐसी दूभर परिस्थिति में जान बचाने के काम एनडीआरएफ के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वैसे भी यहाँ पर कम होता है। आप इनके साथ ही हैं? तो यहाँ पर आप भी चढ़ के आए होंगे, कितनी समस्या हुई? हाफ ड्यूटी पर ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इन्हें स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया है, ऑक्सीजन चढ़ा दी गई है, लगातार बात की जा रही है, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो इंसान का मोरल डाउन हो सकता है। और एनडीआरएफ लगातार इसी तरीके से लोगों की मदद करती है। देवराज जी, आप असिस्टेंट कमांडर हैं एनडीआरएफ के, कितनी तैयारी यहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों की हुई कि आज आप श्रद्धालुओं की जान बचा पा रहे हैं? हमारी तैयारी सबसे पहले जो भी जहाँ पर रेस्क्यूर आए हैं उनकी 3 हफ्ते की ट्रेनिंग बटालियन लेवल में हुई है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, MFR, CSSR की ट्रेनिंग, माउंटेन रेस्क्यू की। और देखिए हमारी यात्रा के दौरान न्यूज नेशन की कैमरा पर्सन जयराम की तबीयत ऊंचाई और ठंड की वजह से बिगड़ गई। उस वक्त एनडीआरएफ के जवानों ने उनकी मदद की, उन्हें तत्काल ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। हिमालय की ऊंचाइयों में एक पड़ाव ऐसा भी आया जब मेरे साथ मेरे वरिष्ठ कैमरा सहयोगी जयराम को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। और यहाँ भी मददगार बनकर आए हैं एनडीआरएफ के जवान, क्योंकि कल रात इन्हें लगभग 103 बुखार था और अब ऑक्सीजन सैचुरेशन इनका 70 के आसपास पहुँच गया है। जो लक्षण हैं वो लगभग हाइपोथर्मिया के हैं और यही वजह है कि एनडीआरएफ के जवान इनके हाथ पैर में मालिश कर रहे हैं। और अगर हाइट की बात करें, 13,000 से ऊंची हाइट है, हिमालय की पर्वतमालाएं। और यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जीवन दायिनी संजीवनी अगर कोई है तो वो एनडीआरएफ ही है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा, जयराम जी कैसा लग रहा है आपको? कुछ बुखार में कमी आई? हाँ थोड़ा ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा बुखार था और दर्द हो रहा था। हाँ। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अभी ऑक्सीजन लिया हूँ, काफ़ी आराम है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन लिया है। जब मैं इसे शूट कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, तो एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कवरेज करना भी कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक कैमरे के आगे और अब कैमरे के पीछे। और अब कोशिश ये है कि इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 80 से ऊपर पहुँच जाए। बुखार अगर 100 के आसपास होता है तो इन्हें फिट पाया जाएगा और हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए श्रद्धालुओं की मदद के लिए गुफा के पास बीएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। पिछले साल गुफा के पास आई आपदा के वक्त जवानों ने बेहद मुस्तैदी के साथ श्रद्धालुओं की मदद की थी। सेवा और सुरक्षा दोनों दे हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, बीएसएफ के जवानों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं पवित्र गुफा के बेहद करीब। ये वो स्थान है जहां बीते साल प्राकृतिक आपदा आई थी और उस आपदा में भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम सुरक्षा बलों ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की थी, श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। असिस्टेंट कमांडर बीएसएफ के हमारे साथ बात करने के लिए। सर, अगर पिछले साल की बात करें, किस तरीके से आपदा आई थी, कहाँ से आपदा की शुरुआत हुई? जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, अगर आप नज़र ले जाएं, ये वही जगह है जहाँ से फ्लैश फ्लड आया था
और ये आप अगर नीचे जो झरना देख पा रहे हैं यहीं से शुरुआत हुई। यहीं से शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 2022 को। इसी झरने से फ्लैश फ्लड आया था। आप देखेंगे ऊपर की पहाड़ियाँ भी तो जो झरना भी हमें बहुत कम नजर आ रहा है, उस वक्त इसकी धारा बहुत मोटी हो गई होगी और वहीं से ये फ्लैश फ्लड जो नीचे लंगर या बाकी चीजें थी उसे तबाह करते हैं। जी जी। यानी सुरक्षा भी दी जाती है और अगर किसी श्रद्धालु को आवश्यकता है तो बीएसएफ के जवान अपने हाथ को, अपने कंधों को उनके लिए प्रयोग में लेते हैं और उन्हें जहां तक पहुंचाना जरूरी है वहां तक पहुंचाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि हमने सुविधा के लिए एक मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश किया है। हमारे डॉक्टर हमारे साथ रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिस्पांस टीम भी है। सर एक बार बीएसएफ का थीम सॉन्ग हो जाए। जी। हम सीमा के प्रसाद में हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान करे, भारत की के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। तो बीएसएफ के साथ एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ तमाम सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित भी रहे और श्रद्धालुओं का साथ भी दिया जाए। पवित्र गुफा से राहुल डबास को दीजिए इजाजत और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और देखिए, जिस तरह से माता वैष्णो देवी के रक्षक भैरव बाबा कहे जाते हैं, उसी तरह से अमरनाथ यात्रा के रक्षक माता काली मानी जाती हैं। काली मंदिर के पास मौजूद कई श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता राहुल ने बात की है। पहलगांव से अब तक हमने लगभग 60 किलोमीटर का पैदल सफ़र कर लिया है। बालटाल एक्सेस से हम वापस जाने लगे हैं जहां पे हमें मिला है काली माई का मंदिर। अगर इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो जिस तरीके से कहा जाता है कि भैरव के दर्शन अनिवार्य है अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं और भैरव को ही केदारनाथ का रक्षक भी माना गया है, उसी तरीके से काली मंदिर को भी यहाँ के रक्षक देवी के तौर पर मान्यता मिली हुई है। काली मंदिर, काली माता का मंदिर सबसे ऊंची हाइट पर है। अगर हम बालटाल एक्सेस की बात करें लगभग 12,500 13,000 के आसपास, और यहाँ बहुत से श्रद्धालु हैं जो बाबा के दर्शन करके आए हैं और दर्शन करने के लिए जा भी रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बागपत बड़ौत यूपी। कितने आज सुबह चलना शुरू किया था आपने? नहीं, वहाँ से तो भैया यहाँ से आज ही सुबह कराया, सुबह जल्दी आज सुबह ही आप बालटाल से शुरुआत कर? बालटाल से हम सुबह 4:30 बजे चले और अभी दर्शन हो गए और वापस बालटाल जा रहे हैं। तो दर्शन कितने दिव्य हुए, कितने भव्य हुए? दर्शन बहुत ही बड़े हैं। हमको 5 साल हो गए आते हुए, पहली बार ऐसे दर्शन हुए। माता पार्वती के, गणेश जी के, सबके बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा बर्फानी आपको कैसी अनुभूति हुई? हम विगत 3-4 वर्षों से आ रहे हैं, 3-4 साल यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया हूँ। तो मतलब इस बार तो दर्शन जो अद्भुत, अलौकिक और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। महादेव का कृपा सभी सनातनियों पर, सभी देशवासियों पर बनी रहे, मेरी कामना है। और यह जयकारा हो जाए, एक बार जयकारा हो जाए हर हर महादेव का। हर हर महादेव। और देखिए, अपने दर्शकों को बाबा बर्फानी के दर्शन कराने के लिए न्यूज़ नेशन ने अपनी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पहलगाम से की थी, जहां से पवित्र गुफा का रास्ता तकरीबन 47 किलोमीटर का है, जबकि लौटते हुए बालटाल यात्रा मार्ग का हमने प्रयोग किया। इसी के साथ हमने अपनी यात्रा का समापन किया। 4 दिन 70 किलोमीटर और बालटाल पर हमारी यात्रा खत्म हो गई है, जबकि पहलगांव से शुरुआत की थी। पहलगांव से गुफा का रास्ता 47 किलोमीटर, इसमें 10 किलोमीटर सीधा बर्फ़ की चढ़ाई थी और उसके बाद अब हम लौट आए हैं बालटाल पे। बालटाल का ये बेस कैंप है और यहाँ से आगे आपको गाड़ियाँ भी जाती हुई नज़र आ जाएगी। तो यहाँ तक का सफ़र बेहद रोमांचक, बेहद अद्भुत, अद्वितीय और वाकई शिव की शक्ति से भरपूर, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ जब पाँव 2 फुट बर्फ़ के अंदर धंस गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब लगा कि यहाँ से आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन भोले की कृपा से हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। ऐसे में यात्रा की समाप्ति पे सिर्फ एक ही अल्फाज, एक ही शब्द जहन में आता है, मस्तिष्क में कौंधता है, तू ही ईश्वर है, तू ही एका है, तेरे अंदर ही बसा शिवा है। ओम नमः शिवाय। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और अपने देश, प्रदेश और विदेश की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और इसी के साथ वक्त एक फिर से ब्रेक। आप कहीं